हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आज हम स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो तक हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहली बात, अगर वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट एंड देयर फ्यूजन इज टेक प्लेस। यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन और उनका फ्यूजन होता है, इसी प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। अब जो गैमेट फॉर्मेशन होता है ये या तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है, आर इट कैन बी टेक प्लेस इनटू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैविंग अपोजिट सेक्स, मतलब दूसरे सेक्स के अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है। अब जो गैमेट्स होते हैं, दिस गैमेट्स आर द हैप्लॉइड सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज पार्ट इनटू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने वाली हैप्लॉइड सेल को गैमेट सेल्स बोला जाता है। अब जो गैमेट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं फीमेल गैमेट को इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेल गैमेट जनरली स्मॉलर होते हैं और एक्टिव होते हैं, वहीं फीमेल गैमेट साइज में बड़े होते हैं, लार्जर इन साइज। जैसे मेल गैमेट छोटे और फीमेल गैमेट बड़े होते हैं। विच आर पैसिव, ये थोड़े से पैसिव होते हैं, एक्टिव कम होते हैं, इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है, मेल गैमेट विच इज हैप्लॉइड सेल। ये हैप्लॉइड सेल्स मीन्स क्या होता है, वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम, एक सेट क्रोमोसोम इनके अंदर होता है। अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे जिससे जाइगोट बनेगा, तो यहाँ N+N डाइप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेट यहाँ पर होता है। ये डाइप्लॉइड जाइगोट डेवलप होकर के ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर सेक्सुअल, अभी तक हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, बिकॉज एक सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होगा और तो उसी के कैरेक्टर उसमें होते हैं। लेकिन यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन होता है, दो अलग अलग पेरेंट्स से यहाँ पर गैमेट प्रोड्यूस हुए हैं, तो दो अलग अलग पेरेंट्स के कैरेक्टर इस ऑफ स्प्रिंग में होते हैं, जिस कारण से ये एकदम आइडेंटिकल अपने दोनों पेरेंट्स जैसे नहीं होते। आधे कैरेक्टर फर्स्ट पेरेंट के, आधे कैरेक्टर सेकंड पेरेंट के इसके अंदर होते हैं, इसलिए थोड़ा सा दोनों पेरेंट से थोड़ा थोड़ा डिसिमिलर होगा। यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ये एक स्लो प्रोसेस होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। किनके कंपैरिजन में, जो हमारे पास दो तरह के मोड थे, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उन दोनों के कंपैरिजन में ये स्लो और कॉम्प्लेक्स मेथड होती, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। प्लांट, एनिमल्स और फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हम यहाँ फेज की बात करें तो लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेजेस आते हैं, सबसे पहले जुवेनाइल फेज आता है जिसे वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, और इस फेज के अंदर, इस स्टेज के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और मैच्योरिटी होती है, उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है। दूसरा फेज आता है जिसे रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। इन दिस फेज द इनिशिएशन ऑफ द रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस विच कैन रिकॉन्जनाइज विद द हेल्प ऑफ फ्लावरिंग इन द प्लांट। प्लांट के अंदर फ्लावरिंग से हम पहचान सकते हैं रिप्रोडक्टिव फेज को। वहीं एनिमल्स के अंदर मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसकी शरीर बॉडी के अंदर आने लगते हैं, जिससे हम एनिमल्स को पहचान सकते हैं कि इसमें रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है। यदि यहाँ पर बात करें तो जो नॉन प्राइमेट एनिमल मेमल्स होते हैं, नॉन प्राइमेट मेमल्स में काऊ आती है, सीप आती है, रेट आती है, डियर आती है। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर साइक्लिक चेंजेस आते हैं, इन साइक्लिक चेंजेस को ओस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। वहीं जो प्राइमेट्स ऑर्गेनिज्म, प्राइमेट्स मेमल्स है जिसमें ह्यूमन बींग्स और एप्स आते हैं, इनके अंदर जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इतना मैं समझ लेता हूँ। ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी के अकॉर्डिंग छोटी छोटी बातें समझाना मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है। अगला है यहाँ पर मेमल्स, सॉरी कुछ मेमल्स जो कि खास तौर से वाइल्ड होते हैं। सम मेमल्स विच आर वाइल्ड, जो जंगली होते हैं, इनके अंदर जो साइकिल होता है, ये साइक्लिक जो चेंजेस आते हैं ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही आएंगे। कुछ खास कंडीशन जब इनके फेवरेबल कंडीशन होती है, उन्हीं में इन ऑर्गेनिज्म को सीजनल ब्रीडर कहा जाता है। इन ऑर्गेनिज्म को सीजनल ब्रीडर कहा जाता है क्योंकि ये सीजन के अकॉर्डिंग ही
रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि कई सारे मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान हर वक्त रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूस ब्रीडर कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसके बाद सेनेस्टेंट फेज आता है। सेनेसेंट फेज क्या होता है? द एंड ऑफ द रिप्रोडक्शन reproductive phase is known as senescence phase. It is at the last of the stage and the organism ultimately death after this. मीन सबसे पहले आता है जुवेनाइल फेज, फिर आता क्या रिप्रोडक्टिव फेज, और लास्ट में आता है सेनेस्केंट फेज, जिसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन सी इवेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है? तो बेसिकली 3 तरह की इवेंट होती है। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले वाली फर्टिलाइजेशन, और तीसरी होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में। ये 3 इवेंट ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आती है। तो सबसे पहले अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो ये गैमेट के फ्यूजन के पहले वाली प्रोसेस होती है। इट इज द प्रोसेस आर द स्टेज ऑफ द प्रियरर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट फ्यूजन के पहले वाली स्टेप होती है। अब इस स्टेप में क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप में 2 चीजें आती है। सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। ओके, गैमेट फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। 2 तरह के गैमेट होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो गैमेटोजेनेसिस में 2 तरह के गैमेट फॉर्मेशन होंगे, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी। मेल गैमेट फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? oogenesis। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। अब गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है? जो गैमेट होती है ये एक हैप्लॉइड सेल होती है, इसका फॉर्मेशन गैमेट मदर सेल्स के अंदर होता है। अगर हम बात करें तो कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, अब इनके फंक्शन तो डिफरेंट होगा। मेल गैमेट के जैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, फीमेल गैमेट के जैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन दोनों मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता, एक जैसी दिखावट उन दोनों की होती है। इस तरह के गैमेट को होमोगैमेट या आइसोगैमेट कहा जाता है। होमोगैमेट या आइसोगैमेट किनको कहेंगे? जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों मार्फोलॉजिकली सिमिलर हो। अब ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मार्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट फॉर्मेट होते हैं, उनकी दिखावट अलग अलग होती है। ऐसे गैमेट को हेट्रोगैमेट कहा जाता है जिनमें मार्फोलॉजिकली डिसिमिलरिटीज होती है। यहाँ पर जो मेल गैमेट होता है इसको जनरली एंथ्रोजोइट कहा जाता है या स्पर्म कह सकते हैं, वहीं फीमेल गैमेट को एग कहा जाता है। इतना सब आप ध्यान रखिएगा कि किसे क्या कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाती है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी एक ही ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे अर्थवर्म हुआ, ये बाइसेक्सुअल है, स्पंज है ये बाइसेक्सुअल है, लीच है ये बाइसेक्सुअल है। एक ही बॉडी के अंदर दोनों स्ट्रक्चर इनमें रहती है। वहीं अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर सेपरेट हो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर अलग अलग, एक ऑर्गेनिज्म में एक ही तरह की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो उसको यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। कॉकरोच यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों अलग अलग बॉडी के ऊपर, मतलब दोनों के ऊपर दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर दोनों ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। अब गैमेट फॉर्मेशन कहाँ होता है? गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस इनटू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है। ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहती है गैमेट मदर सेल से मिलकर बनी होती है। किससे मिल? ये कई सारी सेल्स है और ये गैमेट मदर सेल्स कहलाती है। और गैमेट मदर सेल्स कैसी होती है? डाइप्लॉइड होती है। कैसी होती है? डाइप्लॉइड। इन गैमेट मदर सेल्स के अंदर म्योटिक डिवीजन होता है। म्योटिक डिवीजन हम डीपली पढ़ेंगे, सेल डिवीजन वाला जो पार्ट आएगा। म्योटिक डिवीजन का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक क्या है, ये डाइप्लॉइड सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, तो सॉरी 2
सेट क्रोमोसोम है। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले यहाँ पर सेल डिवाइड होंगी और 2 न्यूक्लियस बनेंगे, और दोनों ही न्यूक्लियस कैसे होते हैं, डाइप्लॉइड मान लो। फिर वापस से यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और 4 न्यूक्लियस जो रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, चारों के अंदर एन सेट क्रोमोसोम होंगे। फिर यहाँ पर क्या होता है, 4 नई सेल्स बन जाती है। 4 नई सेल्स जो बनेंगी उनके अंदर एन सेट क्रोमोसोम रहेंगे। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर 2n 2 सेट क्रोमोसोम थे, यहाँ 1 सेट क्रोमोसोम बचेगा। 2 सेट क्रोमोसोम को डाइप्लॉइड, 1 सेट क्रोमोसोम को हैप्लॉइड, 3 सेट क्रोमोसोम को ट्राइप्लॉइड, 4 सेट क्रोमोसोम को टेट्राप्लॉइड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो गैमेट मदर सेल्स रहती है वो कैसी होती है, डाइप्लॉइड होती है। जब इसमें मेयोटिक डिवीजन होता है तो यहाँ पर न्यू हैप्लॉइड सेल्स बनती है। इन हैप्लॉइड सेल्स को गैमेट कहा जाता है और इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस। अब 2 तरह के गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट। तो जो मेल गैमेट होता है इसके फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को oogenesis कहा जाता है। मेल गैमेट जनरली मोटिल रहेगा और जो फीमेल गैमेट रहता है वो जनरली नॉन मोटिल होता है। अब ये मोटिल होने की वजह से ही जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो एक मतलब ये जो मोटिल गैमेट रहता है ये यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ जाता है, फीमेल गैमेट तक पहुँचता है। अब मेल गैमेट से फीमेल गैमेट में पहुँचने के लिए इसको मीडियम की जरूरत होती है। तो कई सारे ऑर्गेनिज्म जैसे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में एल्गी हुआ, ब्रायोफाइलम हुआ, टेरिडोफाइट हुआ, इनमें वाटर एक्ट एज ए मीडियम, ये पानी में बह करके मेल गैमेट मेल स्ट्रक्चर से फीमेल स्ट्रक्चर तक पहुँचता है। जैसे प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट जो होते हैं, इस प्लांट के अंदर ये हैं मतलब यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है फ्लावर्स की, उसको कहा जाता है एंड्रोसियम, और फीमेल को गायनोसियम। एंड्रोसियम की यूनिट को क्या कहते हैं, स्टेमन, और इसकी यूनिट को क्या कहते हैं, पिस्टल या कार्पेल। अब इसकी डीप स्टडी हम आगे पढ़ेंगे इस पोर्शन में। तो स्टेमन के ऊपर ये एंथरलोप्स होते हैं। एंथरलोप्स के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, और पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर होंगे एयर, वाटर या इंसेक्ट के थ्रू, कहाँ पर, स्टिग्मा तक। स्टिग्मा से ये ट्रांसफर होकर पोलन ग्रेन की मदद से कहाँ पहुंचेंगे, ओव्यूल में, और ओव्यूल में होती है एक सेल्स। एक सेल्स क्या होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फीमेल, मीन्स ये फीमेल गैमेट होता है। क्लियर है इतना। अब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये प्री फर्टिलाइजेशन में आता है, मतलब गैमेट फॉर्मेशन और उनका ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब गैमेट ट्रांसफर हो गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब एक दूसरे तक पहुँच गए तो उनका होता है फर्टिलाइजेशन। ये हमने पढ़ा था, 3 जो स्टेजेस आती है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन के बाद गैमेट वहाँ पहुँच जाता है, फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन की आगे की प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।